सो हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि वोलेटाइल ऑयल आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। और ये इंपॉर्टेंट ये हमारा टॉपिक रहने वाला है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, फ्रॉम द व्यू ऑफ एग्जाम। ठीक है, वोलेटाइल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल को हम एसेंशियल ऑयल भी कहते हैं। एसेंशियल मीन्स जो हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, आर मोनो एंड स्क्वायरटिपेटिनॉइड्स ऐसा कुछ है, बहुत ज्यादा सेस्क्वाइड टर्बिनॉइड्स। ठीक है, और ऑप्टेन फ्रॉम सेप एंड टिश्यू। सेप एंड टिश्यू किस में होता है? प्लांट में। सो ऑप्टेन फ्रॉम सेप एंड टिश्यू ऑफ सर्टेन प्लांट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सेप और टिश्यू में ये प्रेजेंट होता है। दे आर फ्लेवरिंग कंपाउंड्स। ये कैसे कंपाउंड है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? फ्लेवरिंग कंपाउंड मीन्स it is volatile oils are used to give flavor to some substance. Okay, और have been used perfumely। जो ही हमारा वोलेटाइल ऑयल्स होता है वो नेचर में, अगर मैं इसके आपको बताऊं तो ये इवेपोरेट हो जाता है, और ऐसे ही कुछ हमारा परफ्यूम होता है। सो इसको परफ्यूम में भी इस्तेमाल किया जाता है। ओके, यू नो फ्रॉम द एशियन टाइम्स, प्राचीन काल से, और एक्सपोजर टू द एयर एट रूम टेम्परेचर दे इवेपोरेट। ऐसा नहीं है कि यूज परफ्यूम फ्रॉम द एशियन टाइम। ये परफ्यूम में अभी से नहीं बल्कि एशियन टाइम से इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, और जब अपन इसको केस में ले जाएंगे, एक्सपोजर टू द एयर एट रूम टेम्परेचर दे कैन एवेपोरेट। ओके, केमिकली दे आर क्लोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बोन्स। केमिकली दे आर कंपोज्ड ऑफ, सॉरी क्लोज्ड बोल दिया मैंने, इसमें क्या होती है? हाइड्रोकार्बन्स होती हैं। ओके, और जनरली फॉर्मूला इसका है C5H8N। C5H8N। C5 आप एक ब्रैकेट में लिखेगा और N बाहर उसके। ठीक है, इतनी आपने अगर जान ली। अब इसको हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, यानी कि हम इसे पहचानेंगे कैसे अगर ये हमारे सामने आ गया। ये आप कह सकते हैं दे आर लाइटर देन वाटर। अब देखिए, वोलेटाइल ऑयल्स जो है वो लाइटर देन वाटर है। मींस जो इसके पार्टिकल्स हैं और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं है, वो क्या है? बहुत दूर दूर है। तो क्या है कि जिसकी वजह से ये फ्लोट करते हैं वाटर में। और वाटर की अगर बात करें तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड रहते हैं। सो अब अगर ये लाइटर है तो ये अपन जब भी इसे किस पे, वाटर पे डालेंगे तो क्या होगा? दे कैन फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है, और हाई रेफ्रेक्टिव इंडेक्स रहता है इसका। दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, स्पेसिफिक रोटेशन, give distinct color। volatile oil do not any stain। ओके, जो हमारा volatile oil होता है, ऐसे ये मेरे पास परफ्यूम रखा है, इसमें volatile oil जरूर कंटेन होगा। ठीक है, सो जब भी हम परफ्यूम को लगाते हैं अपने ऑन आर क्लोज, सो आपने देखा है कि कभी इन परफ्यूम्स ने स्टेन छोड़ा हो, कि कभी दाग छोड़ दिया हो, मीन्स कि आपने यहाँ पर लगाया और यहाँ पर ये पीला सा पड़ गया और अब ये रहा। हालांकि इसमें से जो इसकी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी खुशबू तो आ रही है, पर दाग छोड़ दिया। ऐसा होता है? नहीं होता है, कभी नहीं होता है, किसी भी परफ्यूम में नहीं होता है। सो वोलेटाइल ऑयल्स भी इसमें कंटेन रहता है। तो जब ये परफ्यूम स्टेन नहीं छोड़ता है तो वोलेटाइल ऑयल कैसे छोड़ेगा, जबकि ये तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और एशियन टाइम से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में मैंने आपको बताया कि इसका जो लाइटर देन वाटर है, वाटर से बहुत ज़्यादा लाइट है और इसलिए ये फ्लोट करेगा, ये वाटर के संग मिक्स नहीं होगा। बस ये जो हमारे जो अदर वो होते हैं ना, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल एंड ईथर, इनके संग ही मिक्स हो जाएगा बड़ी आसानी से। ठीक है, दे शुड बी स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस इन एम्बर कलर बोतल। एम्बर कलर बोतल हमारी कौन सी होती है सर? हमें नहीं पता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ब्राउन कलर की बोतल आपने देखी होगी, बहुत ज़्यादा उसे वाइडली यूज़ किया जाता है बिकॉज इट इज़ लाइट रेजिस्टेंट। ठीक है, ब्राउन कलर की बोतल है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने देखी भी होगी। खैर, ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ इस तरीके की बॉटल्स अगर आपने घर पे देखी हो, इसका जो वेरियस शेप एंड साइज में आती हैं,
दे आर फॉर्म फ्रॉम ग्लास मटेरियल, ठीक है। और ये एम्बर कलर बॉटल इसे बोलती है। इसमें जो लाइट रहती है, जो हमारी ये चाहे सनलाइट हो, ये नॉर्मल लाइट हो, दे कैन नॉट पास, और दे कैन नॉट पास, इफ दे कैन नॉट पास द ड्रग विच इज इनसाइड केप्ट इनटू द बॉटल, they cannot be react with the light. Okay, so it is the features of amber color bottle. So I think you know should better now, ठीक है। और प्रॉपर्टीज हमने जान ली है, और डिस्टिंक्ट कलर रहेगा इसका एक, और डज नॉट एनी स्टेन, ठीक है। और सॉल्युबल इन वाटर नहीं है, इनसॉल्युबल है, और सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि हमारा ईथर, क्लोरोफॉर्म और एथेनॉल, ठीक है। दे शुड बी स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस इन एथेनॉल कंटेनर, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ ऑलिव ऑयल्स, प्रोडक्शन हम कैसे करेंगे इसका? इट इज फाउंड इन लेविटी रॉट फ्रूट ऑफ कोरिएंडर, फैमिली लीव्स ऑफ पेपरमेंट, पेपरमेंट में मिलता है हमारा ये, कोरिएंडर की फ्रूट में मिलता है, और फेनल में मिलता है, ऑरेंज, सिनामन, पेपरमेंट, लेमन पी, रोजमेरी, लेवेंडर, इन सभी में ये क्या मिलता है? द इन दिस इट इज फाउंड, ठीक है। प्रोडक्शन की बात करें कि प्रोड्यूस कहाँ होता है, तो इन सभी में फाउंड होता है। मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल ऑयल, स्टीम डिस्टिलेशन, कोल्ड सेपरेशन, एड्सॉर्प्शन इन प्यूरिफाइड फैट। कोल्ड सेपरेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, ये दो आप अच्छे से याद रखिएगा। थर्ड वाला है एड्सॉर्प्शन इन प्यूरिफाइड फैट, एड्सॉर्प्शन इन प्यूरिफाइड फैट, एड्सॉर्प्शन इन प्यूरिफाइड फॉर्म, ठीक है। और यूजेस क्या क्या है इसके? दे आर यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट, कार्बनी also used in making types of pharmaceutical preparation in pharmaceutical aids or changing the taste and smell of the drugs। और जो इसका जनरली फॉर्मूला है वो C5H8N है। इतनी अगर आपको बात अगर समझ में आ गई है तो आप वॉलेटाइल ऑयल्स को पहचान गए हैं, मुबारक हो। सो वॉलेटाइल ऑयल क्या है? एसेंशियल ऑयल हम इन्हें कहते हैं, और मोनो और स्क्वेस टर्पिनॉइड्स कहते हैं, ऑप्टेन फ्रॉम सेम एंड टिश्यूज विच इज फाउंड इन सम वेरियस पॉइंट्स, ठीक है। और दे आर फ्लेवरिंग कंपाउंड्स, और परफ्यूम में इस्तेमाल किया जाता है फ्रॉम वेरी एशियन टाइम, और एक्सपोजर टू एयर में आएगा, और लाइट के एयर के प्रेजेंस में आएगा। दे कैन एवेपोरेट एट द रूम टेम्परेचर, आपको ज़्यादा जो टेम्परेचर है हाईली जाने की जरूरत भी नहीं है, रूम टेम्परेचर भी ये एवेपोरेट हो जाएगा लाइक पेट्रोल, ओके। दे एवेपोरेट केमिकली आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये कैसे बना हुआ होता है? हाइड्रोकार्बन से बना हुआ होता है, और जो जनरली फॉर्मूला रहता है वॉलेटाइल ऑयल्स का वो हमारा रहता है C5H8N। थर्मल डिकम्पोजिशन अगर करेंगे वॉलेटाइल ऑयल्स की, तो इसमें क्या मिलेगी हमें? आइसोपीन मिलेगी एट 1 यूनिट। प्रोडक्ट भी से वॉलेटाइल ऑयल्स आर मेड अप ऑफ मेनी आइसोनिन। जब हम इसका क्या करेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, हमें क्या मिलेगा? वॉलेटाइल ऑयल से हमें क्या मिलेगा? आइसोपीन मिलेगा। सो हम ये कह सकते हैं इन द अदर वर्ड्स द वॉलेटाइल ऑयल्स आर मेड अप ऑफ मेनी आइसोपीन्स, ठीक है, यूनिट्स। दे आर प्री एडजस्ट टू द प्लांट प्रेजेंट इन द, ये छोड़िए। They can also present in the bark and leaves of cinnamon like amphiferous fruit of some cases volatile oil do not exist but in the form and decomposition like that, ठीक है। volatile oil has widely production in France। आपने प्रोडक्शन जान लिया, क्या होता है? एक्सट्रैक्शन मेथड, कोल्ड डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है, SDSCD, और एब्जॉर्प्शन इन प्यूरिफाइड फैट। ये आपके कुछ मेथड हो गए। मैंने वॉलेटाइल ऑयल बता दिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दी। फाउंड हमारा क्या होता है? सिनेमन में हमें मिलता है, फ्रूट ऑफ कोरिएंडर में हमारा मिलता है, और ऑरेंज में मिलता है हमारा, फेनल में ही मिलता है, सिनेमन में ही मिलता है, और शायद क्लोव में ही मिलता है, पेपरमेंट में मिलता है, इन सभी चीज़ों में ये मिलता है। सो आप अच्छे से जान रहे होंगे वॉलेटाइल ऑयल के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।